बोलो। हियर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फॉर एग्जांपल चलो मान लो मैं एक सिचुएशन ले लेता हूँ। ओके, जैसे मान लो कि मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है, ठीक है नहीं, या फिर मैं किसी से परेशान हूँ। ओके, अगर मान लो मैं किसी से परेशान हूँ, इसको मैं कहना चाहूँ तो उसको बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन होता है, आई एम सिक ऑफ। क्या होता है? अगर मैं परेशान हूं तो आई एम सिक ऑफ। यहाँ पे मैं लगा दूं मेरी पड़ोसी, यहाँ पे तुम जो चाहो लगा सकते हो। अगर तुम तुम्हारी बहन से परेशान हो, तुम किसी से परेशान हो, उसका नेम भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है, किसी चीज से परेशान हो तो भी यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ, आई एम सिक ऑफ माई नेबर। बोलो, आई एम सिक ऑफ माई नेबर। ओके, परेशान होना किसको क्या कहते हैं? उसको आई एम सिक ऑफ माई नेबर। परेशान होना, लेकिन मैं परेशान हूं उससे। मान लो मैं परेशान हूं, मैं कहूंगा अगर मैं परेशान हूं किससे? फैन से, तो आई एम सिक ऑफ फैन। फैन से कौन परेशान होता है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ? मोबाइल पॉसी की पिटी गुरी ऐसे में सांगे। तो आई एम सिक ऑफ माई नेबर, है कि नहीं? इसको अगर मैं कहूं यू के साथ लगाऊं तो क्या होगा? यू के साथ लगाऊं तो क्या होगा? आई के बदले में अगर यू लगा दूं तो क्या होगा? आई के बदले अगर मैं यू लगा दूं, आई एम सिक ऑफ माई सिस्टर, चलो अच्छी बात है। आई के बदले में अगर मैं लगा दूं यू आर, यस यू आर सिक ऑफ, पूरा बोलो माई सिस्टर की योर सिस्टर होगा। अगर मान लो आई एम सिक ऑफ माई नेबर, तो अगर तुम बोलोगे यू आर सिक ऑफ माई नेबर, तुम हमारी पड़ोसी से तुम्हारा क्या लेना था ना? योर होगा ना, यू आर सिक ऑफ योर सिस्टर। जैसा हम कहते हैं, अगर मान लो कोई क्या कर रहा है, हमारे कहते हैं ना कि वो अपनी आंखों में खटकता है कि नहीं? अगर हम बोले कि वो हमारी आंखों में खटकता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पता है क्या कहेंगे? नहीं पता होगा, चलो बता देता हूं मैं। अगर मैं यही बोलूं कि मेरे पड़ोसी मेरा आंखों में खटकता है, तो मैं कह सकता हूं सोर ऑफ माई आई, सोर ऑफ माई आईज। तो यहां पे लगा सकता हूं माई नेबर इज सोर ऑफ माई आईज। माई नेबर इज, बोलो मेरे साथ, माई नेबर इज सोर ऑफ माई आईज। ओके, माई नेबर इज सोर ऑफ माई आईज। अगर इसको मैं यू के साथ लगाऊं, जैसे बोला कि माई नेबर इज सोर ऑफ माई आईज, तो इसको अगर योर, यस बहुत अच्छी बात है, योर लगेगा, यू को ही नहीं लगाएगा, दो योर लगेगा। यहाँ पे क्या है? माई नेबर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? योर नेबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? योर नेबर इज सोर ऑफ माई होगा कि क्या होगा? योर आइज होगा। भाई तुम्हारा पड़ोसी तुम संभालो, हमको क्या है उससे? यस, दिव्य दिशा इशिका जी है। योर नेबर, मुझे लग रहा है इसी का हमसे थोड़ा नाराज है। आज उसको ग्लू गन को गर्म करके उसको एक बार छुआ दूंगा, मजा आ जाएगा हमको। तो हमने कहा कि जैसे मान लो मैंने कहा कि योर नेबर इज द आई सोर ऑफ योर, क्या बोला मैंने? योर नेबर इज द सोर ऑफ योर आईज, है कि नहीं? सोर ऑफ योर आईज मतलब उसकी आंखों में, मतलब आंखों में खटकना, है कि नहीं? कोई भी चीज अगर तुम्हारे आंख से खटकता है तो उसको इस एक्सप्रेशन के साथ लगा सकता हो कि सोर ऑफ माई आईज। अगर मेरे आंखों में खटकता है तो मैं कह सकता हूँ सोर ऑफ माई आईज। इसको यू के साथ अगर लगा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं कोई तीसरे पर्सन के, मतलब राइट साइड, इधर देखो। मैंने कहा बेटा बड़े बड़े सेंटेंस को भी अब थोड़ा मैं बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने कहा माई नेबर इज द सोर ऑफ माई आईज। मैंने कहा माई नेबर इज द सोर ऑफ माई आईज। वहीं पे अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूं, इसके साथ जोड़ूं, जरा बताओ इसके साथ राइट साइड में कौन है? ही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज नेबर, बहुत अच्छी बात थी विदिशा। ही इज नेबर, ही इज नेबर इज द, बोलो मेरे साथ साथ, ही इज नेबर खटकता, अरे बेटा खटकता, खटकना आंखों में खटकना मतलब उसको देख नहीं सकते तुम। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने कोई जैसे मेरे सामने अगर कोई क्या कहे उसको, मेरे आंखों में खटकता है,
मेरे सामने कौन सी चीजें मेरे आंखों में खटकता है, रुको थोड़ा, लेट मी रिमेम्बर। रिमेम्बर मेरे आंखों में क्या खटकता है, चलो मुझे तो यार, खटकना मतलब जैसे तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं, बुरा मतलब इन द सेंस ऑफ, हाँ ईर्षा, ये जेलस फील होना जिसको कहते हैं, है कि नहीं। मतलब सिर्फ जेलस ही नहीं, कोई भी चीज अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, जैसे मान लो मेरा पड़ोसी क्या करते हैं रोज, मान लो कोई मेरा पड़ोसी अगर रोज शाम को टल्ली हो गया आएगा, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टल्ली? टल्ली इन देहात और इन आवर विलेजेस, टल्ली मीन्स गेंडू को आ जाता है, गेंडू। हाँ गेंडू, पीले गेंडू ही क्या से अलग टल्ली। तो अगर वो टोल लिया के आ रहा है और आके सबकी माँ बहन एक कर रहा है यहाँ पे, तो मेरी आंखों में थोड़ी जाएगा, तो वो मेरी आंखों में खटकेगा, है कि नहीं। माताल, यस हिज नेबर इज द, तो उसको हम क्या कहेंगे, मान लो मेरी नेबर मेरी आंखों में खटकता है, तो मतलब उसकी कुछ एक्टिविटीज, हमेशा जेलस नहीं होगा बेटा, ठीक है। कोई गलत काम कर रहा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लगेगा, है ना। तुम सोए होगे, आप पढ़ रहे होगे, वो क्या शुरू करेगा रामायण महाभारत। तो जैसे मैंने कहा कि माई नेबर इज द सोर ऑफ, माई नेबर इज द सोर ऑफ माई आईज, दूसरा से मैं इसके साथ लगाऊंगा, तो हीज नेबर इज द सोर ऑफ हीज आईज होगा कि माई आईज होगा या योर आईज होगा, क्या होगा, हीज आईज होगा ना, बोलो मेरे साथ साथ, अब थोड़ा थोड़ा, अरे आराम से बोल सकते हो, लेकिन इतना तो फ्लो आ ही चुका होगा, इतना दिन का क्लास हो गया हमारा। हीज नेबर इज द आई सोर, इज द, हीज नेबर इज द सोर ऑफ हीज आईज, अगर इसके साथ जोड़ू तो हार नेबर, है कि नहीं, हार नेबर इज द आई सोर ऑफ हार आईज, भाई उसकी पड़ोसी उसके आंख में खटकता है, हमको कहा है उससे। तरह इसको मान लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि माई नेबर इज सोर ऑफ माई आईज, माई नेबर इज, यहाँ पे दा लगा सकते हो कोई नहीं, माई नेबर इज द सोर ऑफ माई आईज। तो इसको सवाल करके बोलो, पूछो जरा क्या है ये, क्या मेरी पड़ोसी मेरी आंखों में खटकता है, जरा सवाल करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या मेरी पड़ोसी मेरी आंखों में खटकता है, सवाल करो। सिर्फ थोड़ा सा लिख दो स्टार्टिंग में, समझ जाऊंगा। क्या हाल, ठीक ठाक हो ना सब? यस, इज माई नेबर, है कि नहीं, डू तो नहीं लगाओगे ना, अरे भाई इज है, आईएनजी नहीं है, तो बोलो नो एक्शन, इज है, आईएनजी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नो एक्शन सर, कोई काम नहीं हो रहा है कि नहीं। इन सब चीजों के ऊपर काफी चर्चा होगा, एक एक सेशन चर्चा होगा इन सब चीजों के ऊपर, है कि नहीं। तो बस अभी बुलवाना प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको कहा कि इसको सवाल करो, जैसे मैंने कहा माई नेबर इज द आईसर ऑफ माई आईज, तो इसको सवाल करोगे तो ईज को बाहर लोगे, इसको बाहर फेंको, इज माई नेबर। वहीं पे अगर योर नेबर होता तो उसको भी इज योर नेबर होता, लेकिन हीज नेबर तो इज हीज नेबर, है कि नहीं। सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ गई मनीश्री, मोनालिसा, मोनालिसा पेंटिंग बनाया था लियोनार्डो डाविंसी ने, लियोनार्डो, हाँ लियोनार्डो डाविंसी ने बनाया था। इज माई नेबर द सोर ऑफ माई आईज, यस। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तुम पूछोगे सर क्यों, आप उससे टाइपिंग नहीं आता ठीक से, अच्छा चलिए बात, स्टार्टिंग वार्टिंग किया नहीं होगा किसी किसी से अब तक। तो बात हम कर रहे थे कि तुमने मुझे, तुम अगर पूछोगे सर क्यों है, जरा क्यों लगा के पूछो, कारण पूछो, इसी को जरा कारण लगा के पूछो, ये सब पहले क्लास में थोड़ा समझाया था, है कि नहीं। मैंने कहा अगर कारण जानने की बात है, तो रीजन जानने की बात है, तो एक वर्ड आता है व्हाई लगाना है कि नहीं। व्हाई लगा के क्या पूछोगे, पहले मैंने कहा इसको बाहर फेंको, तो बन गया सवाल, इज योर नेबर सोर ऑफ योर आईज, योर नेबर तो योर आईज होगा, तो इसको अगर मैं व्हाई लगा के पूछूं, मतलब कारण पूछना चाहूं, तो क्या होगा, व्हाई इज योर नेबर, बोलो मेरे साथ साथ, व्हाई इज योर नेबर सोर ऑफ योर आईज। हाँ अगर माई है तो माई लगाओ, व्हाई इज योर नेबर द सोर ऑफ माई आईज, ये अच्छी बात है कि नहीं। व्हाई इज माई नेबर या व्हाई इज योर नेबर, यस व्हाई इज योर नेबर द सोर ऑफ योर आईज, हाँ योर आईज, यस 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 योर आईज, बहुत अच्छी बात शुभम, है कि नहीं। अगर तुमने मुझे पूछा सवाल सर व्हाई इज योर नेबर द सोर ऑफ योर आईज, मैंने कहा वो पीता है, क्या करता है, पीता है, पीना होता है ड्रिंक या टेक लीकर, चलो मान लो ड्रिंक से थोड़ा प्रैक्टिस करवाता हूँ, टेक लीकर से तो पूरा का पूरा एक स्टोरी बोल दिया था तुम्हें, उसको आगे भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखो। तो मैंने कहा कि ड्रिंक,
है कि नहीं। ड्रिंक करना मतलब होता है शराब पीना। मैं पीता हूं क्या होगा सर, आई ड्रिंक। तुम पीते हो क्या होगा, कमेंट करो। तुम पीते हो यू, मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों लिख रहा हूँ, यू ड्रिंक, वो पीता है, यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करो। क्या वही ड्रिंक लिख दूं यहाँ पे, मैं पीता हूँ आई ड्रिंक, तुम पीते हो यू ड्रिंक, वो पीता है ड्रिंक्स। यस, ही ड्रिंक्स हो गया, है कि नहीं। जरा इसको सवाल करो, पी लिया क्या, जरा सवाल करो, पी लिया क्या, जल्दी जल्दी सवाल करो, दिमाग में झटका लग गया होगा तुम्हारा। मैंने पूछा सर मैं पीता हूँ आई ड्रिंक, पूछो जरा सवाल करो, पी लिया क्या होगा सवाल, तुम्हारे दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है मुंह से। मैंने बोला कि हाँ, डू यू ड्रिंक, बहुत अच्छी बात। और कोई कुछ बोलेगा, डीड यू ड्रिंक, डू या डी, ऐसा डीड यू लिखे हो। मैंने पूछा पी लिया क्या, अरे पी लिया मतलब पी लिया है क्या, तुम इसको पास्ट में मत लो, पास्ट में इतनी अब तक। डू यू ड्रिंक, ठीक है। तुम अरुणिमा जी, आपका सोचना भी सही है, पर मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि पी लिया क्या मतलब, क्या तुमने पीने का काम खत्म कर दिया है। बाकी सब गधों, एक दिव्य निशा ने सही बोला है, हैव यू ड्रंक। मतलब इससे पहले मैं बस सवाल पूछ रहा था कि जैसे मैं पीता हूँ आई ड्रिंक, पूछो जरा पीता हूँ क्या, डू आई ड्रिंक, है कि नहीं। ऐसे मतलब तुम मुझे पूछो कि यू ड्रिंक, पीते हो क्या, डू यू ड्रिंक, यही बोला था ना। मैं बोला आई ड्रिंक यू ड्रिंक, फिर सवाल पूछ लिया पी लिया क्या, तो क्या कहा हैव यू ड्रंक। दिमाग को ऐसे ही झटका मैं दूंगा हमेशा से। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना कॉन्शियस हो, है कि नहीं। बोलो बी एक्टिव, बी कॉन्शियस, बी अवेयर, है कि नहीं। चलो आ जाओ, समझ में आया कि नहीं। मैंने पूछा पी लिया क्या मतलब काम खत्म हो गया क्या। फिर से, हाँ जोर का झटका। फिर से मैं देखो, फिर से वापस आता हूँ कि मैंने मान लो मैं कहा कि मैं अपने नेबर से परेशान हूं, तो मैं कहूंगा आई एम सिक ऑफ माई नेबर। अगर मैं कहना चाहूँ कि वो मेरी आंखों में खटकता है, तो उसको मैं कह सकता हूँ माई नेबर इज द आइसर ऑफ माई आईज। इसके लिए और एक बहुत ही बेहतर एक्सप्रेशन आता है, तुम चाहो तो उसको लिख लो, है कि नहीं। मैं नहीं चाहता था कि ज्ञान के आधार पे तुम्हें कोई, मेरे स्टूडेंट्स को कोई हरा दे, ठीक है। तो हर चीज, छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें बताता जाऊंगा। इसको हम और एक एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं कि थॉर्न ऑन द फ्लेश, थॉर्न ऑन द फ्लेश। फ्लेश का मतलब क्या होता है, मांस होता है, मांस, मांस, है कि नहीं, उसमें कांटा। थॉर्न ऑन द फ्लेश मतलब वही चीज है, मेरे आंखों में खटकता है, मैं उससे परेशान हूं। अगर मैं इस यहाँ कहूँ कि माई नेबर इज द थॉर्न ऑन द फ्लेश, तो इसका मतलब सेम मीनिंग ही निकलेगा बेटा, सौर ऑफ माई आईज, ठीक है। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, माय नेबर। लिखना बोलना पढ़ना देखना, सब चीज, चारों के चारों चीज एक साथ होना चाहिए। लिखते भी रहो, बोलते भी रहो, है कि नहीं, सुनते भी रहो, पढ़ते भी रहो। समझ रहे हो कि नहीं समझ, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि थॉर्न ऑन द फ्लेस, ओके माय नेबर इज थॉर्न ऑन द फ्लेस, आंखों में खटकता है। तुमने पूछा सर ऐसा क्यों, तुमने पूछा ऐसा क्यों, व्हाई सो, ठीक है। अगर तुमने पूछ दिया कि व्हाई सो, ध्यान दो यहाँ पे, व्हाई सो, या फिर इसको तुम कंप्लीटली पूछना चाहते हो व्हाई इज इट सो। अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसा पूछना पड़े कि ऐसा क्यों, व्हाई इज इट सो, इस सो का मतलब है उसके बाद तुम आगे के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि माई नेबर इज द सोर ऑफ माई आईज, ध्यान दो यहाँ पे, THORN, क्या लिखा मैंने,
अच्छा सॉरी सॉरी, ये थोड़ा अलग हो गया। THORN, ठीक है, थॉर्न ये कांटा होता है। हाँ, थोड़ा OR इधर उधर हो गया था, चलो अच्छी बात है। वेरी गुड शुभम। थॉर्न ऑन द फ्लेश। ओके। अरे बोला था ना मुझे एक बीमारी है। मुझे लगा मैं यही लिखा हूँ। ले सोच रहा उल्टा पल्टा हो गया है। थॉर्न ऑन द फ्लेश। चलो इन सब चीजों को थोड़ा तुम देख लेना, सुधार लेना और मुझे बोल देना, चलो अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट योर स्टेप्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझे पूछा कि सर ऐसा क्यों, वाई सो। ओके, पूछो मुझे वाई सो, या फिर ये डायरेक्ट यही पूछो, ये सबसे बेहतर है। तो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों। तो मैंने कहा कि माई नेबर इज सोर ऑफ माई आईज, मेरा जो पड़ोसी है मेरी आंखों में खटकता है। तो मैंने पूछा सर ऐसा क्यों, है कि नहीं। ये सो का मतलब उसके बाद में ये सारा का सारा स्टेटमेंट आ जाता है, इसके अंदर पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ जाता है। इसका मतलब है वाई इज इट सो, मतलब वाई इज योर नेबर, वाई इज योर नेबर, वाई इज योर नेबर शोर ऑफ योर आईज। ये सो का मतलब पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, या तो तुम उसको वाई लगा कर सवाल करो, जैसे मैंने इससे पहले वाई लगा के तुम्हें सवाल करवाया था, है कि नहीं। वाई लगा के तुम्हें सवाल करवाया था कि नहीं करवाया था, कि मैंने कहा ईज को बाहर लो, है कि नहीं, इज माई नेबर, फिर मैंने कहा वाई लगाओ यहाँ पे। तो इसकी बदले में तुम इतना ही बोल सकते हो, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, वाई इज इट सो। बोलो बोलो, वाई इज इट सो। मैंने कहा पीता है बउआ, ये ड्रिंक्स, सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं पीता है ससुरा, दबा के पीता है। ये ड्रिंक्स लाइक ए फिश। जब कभी भी कोई इंसान बहुत ज्यादा पीता है तो उसको हम कहते हैं ड्रिंक्स लाइक ए फिश। जैसे मछली पानी में होता है, लेकिन मछली की तरह पीना, मतलब यहाँ तक, गले तक। उसके बाद अगर उंगली डालोगे तो यहाँ पे कड़कड़ कड़कड़ करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर मुझे बोलना होगा कि वो पीता है, मुझे कहा, तुमने मुझे पूछा सर व्हाई सो, ऐसा क्यों, मैंने कहा बिकॉज, बोलो मेरे साथ, बिकॉज ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश। बोलो मेरे साथ, सेंटेंस को पूरा एक साथ बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा, बोलो मेरे साथ, माई नेबर इज द थॉर्न ऑन द फ्लेश। या फिर मैंने कहा, बोलो मेरे साथ, माई नेबर, यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखा है, देखो देखो तुम्हारे सामने, माई नेबर इज द सोर ऑफ माई आईज। तुमने पूछा व्हाई सो, या फिर व्हाई इज इट सो सर। मैंने कहा बिकॉज, बोलो मेरे साथ, बिकॉज ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश। बोलो बिकॉज ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश, ठीक है। जरा इसको सवाल करो। मैंने कहा वो मछली की तरह, मतलब बहुत ज्यादा पीता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पीता है। कौन, माई नेबर ड्रिंक्स लाइक ए फिश, या फिर ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश। जरा इसको सवाल करो, पीता है क्या। ध्यान देना मेरे सवाल को, जरा सवाल करो, पीता है क्या। जरा सवाल करो, पीता है क्या मछली की तरह, मतलब ड्रिंक्स। हाँ, डज ही ड्रिंक, बहुत अच्छी बात। बोलो बोलो बोलो, तुमने सवाल किया डज ही ड्रिंक लाइक ए फिश। क्या पूछोगे, डज ही ड्रिंक लाइक ए फिश। यस, डज ही ड्रिंक लाइक ए फिश। वेरी गुड शुभम, डज ही ड्रिंक लाइक ए फिश, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा सर वो पीता है, कितना पीता है, बहुत ज्यादा पीता है। और जो पीता है बहुत ज्यादा, उसके लिए अगर ये ड्रिंक्स लाइक ए फिश बहुत ज्यादा पीता है, उस पर्सन को, उस पर्सन के लिए एक वर्ड आता है, उसका हम कहते हैं बूजर। बूजर, याद है तुम्हें वो जो मैंने बताया था, इट वाज अ बूजी पार्टी। और बूजी पार्टी कहाँ से है, यहीं से है, जो पीता है उसको बूजर कहते हैं। याद है कि नहीं है वो वाला दिन। ड्रिंक्स लाइक ए फिश, या फिर हम कह सकते हैं ही इज ए बूजर। वो क्या है, बूजर है, मतलब शराबी है। दिव्य दिशा, सम टाइम पहले, कुछ टाइम पहले, सम टाइम पहले। लो भाई का अंग्रेजी, है कि नहीं। बिफोर समटाइम्स यू हैव टोल्ड a word that is माताल, दिस माताल इज नॉन एज बूजर। ओके, तो ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश, उसको हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कहा कि ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश, सवाल करो डज ही ड्रिंक लाइक ए फिश। मैंने कहा वो नहीं पीता है ऐसा, ही डज नॉट ड्रिंक लाइक ए फिश, है कि नहीं। तुमने मुझे सवाल पूछा सर
डू यू ड्रिंक लाइक ए फिश, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट ड्रिंक लाइक ए फिश बट यू नो। बोलो मेरे साथ साथ, हर चीज बड़ा रिवाइज होना चाहिए। तुमने मुझे पूछा सर डू यू ड्रिंक लाइक ए फिश, बोलो मेरे साथ, डू यू ड्रिंक लाइक ए फिश, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट ड्रिंक लाइक ए फिश बट यू नो। लास्ट ईयर मैं क्या कहूंगा, लास्ट ईयर में पिया था, ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, है कि नहीं। लास्ट ईयर आई सेकेंड होगा कि नहीं, पास्ट होगा। मैं कहा ना आधा घंटे से पहले कि हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ एन आवर तो उसको V2 से बनाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लास्ट ईयर। या फिर मैंने अगर मान लो इसको, चलो इसी से प्रैक्टिस कर देते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो कहा ही इज ए बूजर, सर इज तो है लेकिन ING नहीं है, तो मतलब क्या है तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, नो एक्शन, है कि नहीं। सवाल करो इज ही ए बूजर, है कि नहीं। चलो इससे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा ये वाला सेंटेंस देखो, ही इज ए बूजर, इसको अगर मैं सवाल पूछो क्या वो बूजर है, सवाल करो क्या वो बूजर है, सवाल करो क्या वो बूजर है, सवाल करो क्या वो बूजर है। अगर तुम मुझे सवाल करो, अरे जल्दी, हाँ इज ही ए बूजर, यस बहुत अच्छी बात है अरुणिमा, इज ही ए बूजर, बहुत अच्छी बात, यस दिव्य दिशा, इज ही ए, यस। अगर वहीं पे मैं बोलूं कि तुम मुझे सवाल करो क्या सर आप शराबी हो, है कि नहीं, तो क्या पूछोगे, डू तो नहीं लगाओगे ना, डू तो नहीं लगाओगे ना। यहाँ पे शराब पीने की बात नहीं है, तुम मुझे पूछ रहे हो यस आर यू ए बूजर, तुम मुझे पूछ रहे हो क्या आप शराबी हैं, आर यू ए बूजर। मैंने कहा आई एम नॉट ए बूजर, मैं जब रिप्लाई करूंगा क्या कहूंगा, आई एम नॉट ए बूजर बट यू नो आई डेस ए बूजर, क्या होगा। मैंने कहा मैं शराबी नहीं हूं लेकिन एक वक्त था मैं शराबी हुआ करता था, या फिर एक वक्त था मैं शराबी था, तो इसको मैं क्या कहूंगा, यस दिव्य दिशा बहुत अच्छी बात, वाज, है कि नहीं। तुमने मुझे पूछा सर आर यू ए बूजर, मैंने कहा आई एम नॉट ए बूजर बट यू नो आई वाज ए बूजर, बोलो मेरे साथ साथ, आई वाज ए बूजर। क्या आवाज आएगा कि और कुछ आएगा, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। अरे मैंने कहा आई एम नॉट ए बूजर, भाई क्या पकड़ के बैठा हूं मैं यहाँ। मैंने कहा आई एम नॉट ए बूजर, इसको क्या हो गया फिर, चलना भाई, यस आई एम नॉट ए बूजर, यही बोला। इसको जब मैं पास्ट में बोलूंगा तो आई का आई रहेगा, ये इसका V2 क्या हो जाएगा, एम का V2 वाज होता है कि नहीं, आई वाज नॉट ए बूजर या आई वाज ए बूजर, है कि नहीं। तुमने आके मुझे पूछा, अगर यही सवाल उससे पूछो क्या वो एक बूजर है, क्या पूछोगे, इज ही ए बूजर। तुम आके मुझे पूछा सर इज ही ए बूजर, मैंने कहा हमको थोड़ी पता है, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेमियास चला गया उसके पास, क्या पूछूंगा, इज ही ए बूजर पूछूंगा कि आर यू ए बूजर पूछूंगा, क्या पूछूंगा। तुमने आके मुझे पूछा कि सर इज ही ए बूजर, तो मैंने कहा हमको थोड़ी पता है कि नहीं, जस्ट जस्ट फॉर अ मोमेंट लेमियास, मैं चला गया उसके पास, फिर आके पूछा ठीक आर यू ए बूजर, उसने कहा आई एम नॉट ए बूजर बट यू नो, उसने कहा आई एम नॉट ए बूजर बट यू नो माई ग्रैंडफादर वाज ए बूजर। उसने कहा हमरे, अब बुढ़वा जो बूढ़ा था, है कि नहीं, वो पीता था। ओके समझ में आ रहा है ना, देखो बेटा पलटना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को लेके तुम उसको, अगर मान लो यही चीज को मैं कहूंगा कि तुमने मुझे पूछा कि मैं पीता हूं तो हो गया आई ड्रिंक, तुम पीते हो तो यू ड्रिंक, ये ही पीता है तो ही ड्रिंक, ये बबनी इधर पीती है तो ये हो जाएगा कि सी ड्रिंक्स, है कि नहीं। अगर तुमने आगे मुझे पूछा क्या सर आप शराब पीते हैं, मैंने कहा आई नेवर ड्रिंक, मैंने कहा मैं कभी नहीं पीता हूं। अगर देखो कोई भी चीज को तुम स्ट्रांगली मना करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू डिसओबे, एनीथिंग यू वांट टू रिफ्यूज स्ट्रांगली, देन यू कैन यूज नेवर। क्या इस्तेमाल करोगे बेटा, नेवर यूज, नेवर का इस्तेमाल करोगे अगर कोई भी चीज को तुम स्ट्रांगली मना करना चाहते हो, है कि नहीं। बोलो मेरे साथ, ठीक है। अगर कोई भी चीज तुम क्या कर सकते हो, स्ट्रांगली मना करना चाहते हो, तुमने आके मुझे पूछा सर आई यू बूजर या फिर डू यू ड्रिंक, क्या आप पीते हो, मैंने कहा आई नेवर ड्रिंक, मैं कभी पीता ही नहीं, बस कहानी खत्म। जब नो नेवर आ जाता है उसके बाद सेंटेंस वहीं पे खत्म, आगे कन्वर्सेशन नहीं खुलता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलता यस हमको तो मजा आता है पीने में, फिर तुम पूछोगे सर कैसे, कहाँ पीते थे, क्यों पीते हो, है कि नहीं, किसके साथ पीना अच्छा लगता है।
तो ये सब चीजें आएगा कि नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे तुम्हें स्ट्रांगली मना करना है। जैसे मान लो मैं कहूंगा कि क्या तुम सुबह सोते हो, है कि नहीं, मान लो सुबह सोना है कि नहीं, हाँ दांत दिखा रहे हो सब। दांत दिखा रहे हो, कोई भी चीज को मैंने कहा अगर मना करना है कि नहीं। अगर मान लो तुम मुझे, मैं कहता हूँ खाना बनाना सब प्रिपेयर फूड होता है कि नहीं, तुम मुझे पूछो सर डू यू प्रिपेयर फूड, क्या आप बनाते हो? जरा सवाल पूछो, बना लेते मतलब बना लिया क्या, पूछो बना लिया क्या, सवाल पूछो, दिमाग से निकलना चाहिए। यस हैव यू, बहुत अच्छा डिफिनेशन है कि नहीं, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, बहुत अच्छी बात। तुमने आके मुझे पूछा सर खाना बनाना होता है प्रिपेयर फूड, तुमने आके मुझे पूछा सर का आप बनाते हैं, मैंने तुम पूछोगे सर डू यू प्रिपेयर फूड, मैंने कहा अगर कभी नहीं बनाता है कि नहीं, मान लो मेरे बीवी है, मान लो, या फिर कोई बना के दे रही है मुझे, मैं होटल में खा रही हूँ, खा रहा हूँ, खा रही हूँ बोल रहा हूँ, बीवी के नाम आने से मेरा मतलब जीभ फंबल करने लगता है, फंबलिंग, जो ठीक से बोल नहीं पाते उसको हम कहते हैं फंबल। लिख दे रहा हूँ, इसको शायद बताया था तुम्हें, फंबल, फंबल है कि नहीं, फंबल, उसको क्या कहते हैं वो जो नहीं बताया था, चलो लिख लो। कोई भी चीज को अगर ढंग से जैसे फंबल करना चाहिए, जैसे कुछ ये होता है फंबलिंग। हाँ हाँ, नर्वस ही जान लेगी, पूरी दुनिया को नर्वस करके रखिए। हम तो दुनिया का एक छोटा सा कण है, जस्ट मल्यूक्यूल इन द होल वर्ल्ड, जबकि क्या लिखा है मैंने, यू, यू है, यू है, ए नहीं है, ये यू है, ठीक है, फंबल, फंबल, इसको तुम आईएनजी लगा दो, फंबलिंग हो जाएगा, है कि नहीं। तुम पूछोगे क्या आप फंबल कर रहे हो, तो सवाल क्या पूछोगे, अगर तुम फंबल कर रहे हो तो सवाल पूछोगे, क्या पूछोगे, आर यू फंबलिंग, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, क्या आप करते हो, डू यू फंबल, यही होगा ना, इस क्या करते हो, क्या वो करता है, क्या होगा, डज ही फम, डज ही, अगर वो करता है डज ही फंबल होगा, मतलब क्या वो करता है, वो करता है तो ही फंबल्स होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आ जाओ, तो हम कहाँ थे, अगर कोई भी चीज तुम्हें मतलब मना करना है, जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा सर डू यू प्रिपेयर फूड, मैंने कहा आई नेवर प्रिपेयर फूड, लेकिन मैं कभी बनाता ही नहीं खाना, हम तो हम खाते नहीं है। मैं थोड़ी बताऊंगा कि हम राजे हैं, राजा हैं, हमारे लिए 4 5 रसोइया हैं, मैंने कहा हम बनाते ही नहीं है, हम खाते ही नहीं है, हम तो ऐसे हवा हवा खा के बच जाते हैं, बोल रहा हूँ इट्स नॉट ट्रू। तो कोई भी चीज को अगर बताना है तो नेवर लगा सकते हो। चलो आगे आओ, अगर देखो, और जो शराब कभी नहीं पीता है, जो आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया है, उसके लिए एक वर्ड आता है, चाहो तो याद रख सकते हो, है कि नहीं, उसके लिए एक वर्ड आता है, टी टोटलर। जो कभी शराब का हाथ नहीं लगाया, टी टोटलर। अभी क्या हो गया, रुको रुको थोड़ा, ये ब्लैक ब्लैक क्यों हो गया स्क्रीन मेरा, ओए, आधा अधूरा क्यों दिख रहा हूँ मैं? 1 मिनट थोड़ा रुको, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया। क्या अब सही है सब? वो डाटा का अलॉटमेंट आ रहा था, इतना मारता ना डाटा वालों को सब। अबे खत्म हुआ तो हो गया खत्म, तो मेरा दूसरा डाटा पे भर भर के है, वो खत्म ही नहीं हो सकता। देखो, जो नहीं पीता है कभी उसको कहते हैं टी टोटलर,
क्या कहते हैं, टी टोटलर। मानो मैं नहीं पीता हूँ, मैंने आज तक शराब का हाथ नहीं लगाया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम ए टी टोटलर, यही बोलूंगा ना। पूछो जरा, क्या आप शराब का आज तक हाथ में, क्या आप टी टोटलर हैं, क्या पूछोगे? अगर यही को मैं सवाल पूछूंगा, मैंने कहा कि आई एम ए टी टोटलर, मैं कभी आज तक हाथ नहीं लगाया हूं, ये हो जाएगा। तुम नहीं लगाया तो यू हो जाएगा, उसने नहीं लगाया तो ही हो जाएगा, है कि नहीं? आई एम ए टी टोटलर, यू आर ए टी टोटलर। अगर इसी को मैं तुम पूछो कि सर क्या आप आज तक सर मतलब क्या आप टी टोटलर हैं, तो क्या पूछोगे? यस, आर यू ए टी टोटलर, यस, बहुत अच्छी बात आ रही है शुभम अरुणिमा, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एम तो है, आईएनजी नहीं है, तो नो एक्शन, कोई काम ही नहीं हो रहा है। आर तो है, आईएनजी नहीं है, इस तो है, आईएनजी नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, नो एक्शन सर, कोई काम हो ही नहीं रहा है कि नहीं? चलो बोलो, जैसे खाना खाना होता है टेक फूड, बोलो मेरे साथ। खाना 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 होता है क्या? खाना होता है टेक फूड, है कि नहीं? बोलो टेक फूड। पूछो जरा, खा लिया क्या? पूछो जरा, खा लिया क्या? पूछो जरा, खा लिया क्या? जल्दी पूछो। खाना खाना होता है सर टेक फूड। पूछो जरा, खा लिया क्या? यस, हैव यू टेकन, हैव यू ईटन, या हैव यू, यस, बहुत अच्छी बात। अरे हैव यू टूक नहीं होता है दिव्यदिशा, हैव के बाद भी थ्री आता है हमेशा, गधी। टूक बोल रही है, टेकन होगा। क्या होगा, टेकन होगा, है कि नहीं? टेकन होगा। चलो अच्छी बात है। मान लो तुमने मुझे बोला कि सर आपने खाना, जैसे मान लो कि तुमने मेरे लिए खाना ला के रखा और मैंने खाया नहीं है, तुम आके मुझे पूछोगे, क्या पूछोगे? चलो इस, रुको थोड़ा, इंक निकल गया। दूसरा, इंक अंदर इतना है तो चलता क्यों नहीं है, नीचे बह रहा है। चलो 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 चलो, देखो आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझे पूछा, मैंने कहा सर खाना खाना होता है टेक फूड, यही बोला मैंने। खाना खाना होता है सर क्या, टेक, टेक फूड। तुमने मुझे कहा कि आपने खा लिया क्या, हैव यू टेकन फूड, यही पूछोगे, है कि नहीं? खाना खाना क्या होता है, हैव, टेक फूड। अगर तुमने मुझे पूछना है कि सर खा लिया क्या, तो मैंने कहा हैव यू टेकन फूड। अगर यही चीज को अगर मैं बोलूं, मतलब अगर तुम आके पूछो कि अब तक नहीं खाया क्या, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं इसी चीज को पूछना था, मान लो तुमने आके मुझे खाना रख दिया मेरे लिए टेबल पे कहीं पे, मैं काम पे बिजी हूँ, और तुमने आके बाद में कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद आके पूछना, ठीक है नहीं, तो खाना नहीं खाया अब तक, यही पूछोगे ना? तो उसको मैं क्या पूछूंगा, हैव नॉट यू टेकन फूड, या फिर तुम क्या पूछोगे, यही पूछोगे ना, हैवेंट यू टेकन फूड, हैवेंट यू टेकन फूड। बड़ा घबराना मत। अब तक मैं क्या कर रहा था, नोट नोट लगा कर आ रहा था, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है? मतलब घबराना नहीं है, कोई नहीं है, मतलब बहुत टॉप चीज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है? बस इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, एक एक चीज का, कैसे एम नॉट होता है, एक नहीं एंट कहते हैं उसको, ये सब चीजें। अरे कोई इंग्लिश बोलने की सब, मतलब कोई कोई नेटिव स्पीकर इतना, मतलब वो कहते हैं ना कि तुमने कहीं सुना, हैवंट यू एक्चुअली, कुछ घंटा नहीं बोल रहे होते, बस यही शॉर्ट फॉर्म फोटो लगा के बोलते हैं, तो उससे हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या बोल रहा है एवरेज, कुछ नहीं होता। तुम आगे क्या पूछोगे, सर हैवेंट यू टेकन फूड, है कि नहीं? या फिर अगर इसको तुम चाहो, न्यूज़पेपर में देखो, मैंने अगर ये की बात करूं, न्यूज़पेपर में एक काफी मैं देखता हूं कि इसका ही अगर मैं बोलना चाहूं, इसी को अगर मैं बोलना चाहूं, आई एम नॉट, ठीक है? अगर मैं इसी को बोलना चाहूं, सॉरी नोट नहीं लगाऊंगा क्योंकि नोट के लिए मैं, आई एम येट टू टेक फूड, क्या मैं इसके लिए इसको लगा सकता हूं?
जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक, चलो यही मैं लिख देता हूं। ध्यान दो यहाँ पे आई हैव नॉट टेकन फूड, मैं खाना नहीं खाया हूं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई एम येट टू टेक फूड। येट का मतलब होता है अभी तक, इसका मतलब क्या होता है, अभी तक। ठीक है, आई एम येट टू टेक फूड, इसका मतलब यही है कि मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। मतलब येट आ गया तो समझ लेना कि सेंटेंस क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। बिना नोट का भी नेगेटिव बना देता है येट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे अब तक सैलरी, चलो मान लो सैलरी, या फिर मुझे अब तक फ्लुएंसी नहीं मिली है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मुझे अब तक फ्लुएंसी नहीं मिली है तो फ्लुएंसी, गेट फ्लुएंसी बोल देते हैं, गेट फ्लुएंसी। उसको मैं बोल सकता हूँ नहीं सकता, आई हैव नॉट, यहाँ पे लगा सकता हूँ गॉट फ्लुएंसी, ये लगा सकता हूँ। इसको अगर हटा दूं, मैं लिख सकता हूँ कि मुझे अब तक इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं मिल रहा है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिख रहा है ना स्क्रीन, या भाग भाग गए सब? देखो यहाँ पे, अगर मान लो इसी चीज को मैं बोलना चाहूँ कि आई हैव नॉट टेकन फूड, तो उसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, आई एम येट टू टेक फूड। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है इस तरह का सेंटेंसेस, येट टू समथिंग। ओके, तो इसी का मतलब होता है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब इसी का सेम मतलब होता है कि आई हैव नॉट टेकन फूड। आई एम येट टू टेक फूड का मतलब है आई हैव नॉट टेकन फूड। मान लो यहाँ पे मैं लिखा कि आई हैव नॉट टेकन टी, क्या इसको मैं लिख सकता हूं आई एम येट टू टेक टी? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलोगे तो? आई एम येट टू टेक टी, क्या मैं बोल सकता हूं? इसका मतलब है कि मैंने खाना नहीं खाया है, इसका मतलब है कि मैंने अब तक खाया नहीं है। आई एम येट टू टेक टी, मैंने अब तक, ये देखो टेक टी खाना थोड़ी है, तो चाय पीना होगा। इसका मतलब मैंने चाय अब तक नहीं पिया है, उसी का ये मतलब है आई एम येट टू टेक टी, मतलब अब तक मैं पिया नहीं हूं। येट टू मतलब अभी तक मेरा वो वाला काम करना बाकी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। अगर मैं कहूं यहाँ पे कि मुझे फ्लुएंसी अब तक नहीं मिला है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ? या तो मैं उसको इस तरह से कहूँ आई हैव नॉट गॉट फ्लुएंसी, ये बोल सकता हूँ अब तक। अगर अब तक लगाना तो यहाँ पे तुम आई हैव नॉट टेकन फूड येट, यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन या फिर तुम उसको ऐसे ही बोल सकते हो कि आई हैव नॉट, यहाँ पे मान लो मैं लिख दे रहा हूँ आई हैव नॉट गॉट फ्लुएंसी। ठीक है बेटा, कोई टॉप नहीं है, ये सब चीजें आसानी से बोल सकते हो। आई हैव नॉट गॉट फ्लुएंसी, अगर उसी को मैं बोलना चाहूँ आई एम येट टू, क्या बोलूंगा यहाँ पे, गेट, आई एम येट टू गेट फ्लुएंसी। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? कोई टॉप चीज नहीं है बेटा, बस सिंपल सी बात है। ये मैं अब टॉपिक एक आया, याद आया तो बता दिया कि येट को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? चलो ये सब येट वेट को छोड़ो, यहाँ आ जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा, तुमने आके मुझे पूछा कि बेटा, अब हमने जान ली येट का मतलब अब तक होता है। देखो, तुमने आके मुझे पूछा कि हैवेंट यू टेकन फूड येट, क्या अब तक आपने खाना नहीं खाया है? ठीक है नहीं? देखो यहाँ से ध्यान दो, एक नई चीजें सिखाने जा रहा हूँ। मैंने कहा हैवेंट यू टेकन फूड येट। ठीक है, नमिता, अच्छा नमिता आई है, ध्यान दो यहाँ पे। मैंने कहा हैवेंट यू टेकन फूड येट, तुमने आके मुझे पूछा, मान लो तुमने खाना रख दिया है, और जब कुछ देर बाद आके मुझे पूछोगे कि सर अब तक आपने खाना नहीं खाया, हैवेंट यू टेकन फूड येट, आपने अब तक खाना क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं, तो हुआ तो वाई हैवेंट यू हम लगाएंगे। तुमने आके पूछा सर आपने खाना नहीं खाया, हैवेंट यू टेकन फूड येट, यही पूछोगे ना आगे मुझे? तो मैंने कहा देखो, मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, मैंने कहा भाई टेंशन काहे ले रहे हो, खाना रखो तो मैं खा लूंगा, है कि नहीं? मैंने कहा कि सर आई डिडंट पे अटेंशन दैट यू हैव केप्ट फूड हियर। तो मान लो मैं कहा कि मैं ध्यान नहीं दिया, आई हैव नॉट पे अटेंशन, है कि नहीं? ध्यान देना क्या होता है? पे अटेंशन। ध्यान देना क्या होता है? पे अटेंशन होता है ना, पता होगा तो अच्छी बात है, वरना लिख लो। ध्यान देना। तुमने आगे पूछा सर हैवंट यू टेकन फूड, हैवंट यू टेकन फूड, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ? हैवंट यू टेकन फूड येट, येट लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, येट मतलब अब तक। ठीक है, हैवंट यू टेकन फूड येट,
मैंने कहा सॉरी एक्चुअली मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है नहीं, मैंने अटेंशन नहीं दिया, आई हैवंट पे अटेंशन, ओके, या फिर आई डिडंट पे अटेंशन, मैंने ध्यान नहीं दिया था। डोंट वरी अबाउट दैट, मतलब टेंशन मत लो, डोंट वरी, है कि नहीं, डोंट वरी मतलब व्यस्त मत हो, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर मैंने कहा देखो अब हम इससे पहले क्या करते थे, इससे पहले हम करते थे पर्सन टू पर्सन जंप लगाते थे, पर्सन से पर्सन। मैंने कहा जैसे आई के साथ ये लगाओ, यू के साथ ये लगाओ, ही के साथ ये लगाओ, इधर ही है तो उधर शी है, तो क्या लगाओ, आप थोड़ा टाइम जंप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टाइम जंप लगाएंगे। बेटा कोई ज्ञान नहीं है, मुझे पता है सब तुम्हें ज्ञान ही हो, बस तुम्हें एक्सप्रेशन में तुम्हें लाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे पता है मैं कोई ज्ञान देने यहाँ पे नहीं हूँ, अगर ज्ञान, अगर तुम्हें ज्ञान का डेप्थ जानना चाहते हो तो मेरा ग्रामर क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और जो कर रहे हो उनको पता ही होगा, ठीक है नहीं। यूपीएससी ओपीएससी लेवल का ग्रामर करवाता हूँ, यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा हैवंट यू टेकन फूड येट, मैंने कहा डोंट सॉरी, यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा डोंट वरी, काय टेंशन ले रहे हो, है कि नहीं। मैंने कहा डोंट वरी, टेंशन मत लो, व्यस्त मत हो। आई देखो कोई भी चीज अगर मान लो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, टाइम की जब लगा रहे हैं, हम क्या करें, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं कोई भी चीज फ्यूचर में करूंगा, लेकिन तो उसके लिए एक वर्ड आता है, विल आता है, ठीक। उसके लिए एक वर्ड आता है, विल, ठीक है, इसको कहते हैं मॉडल। बेटा देखो मॉडल वॉडल कुछ नहीं होता है, घबराना मत ये सब चीजें देख के, लेकिन आप सर ने कहा है, पूछ लिया, मान लो प्रिंसिपल, वो मॉडल क्या होता है, सेमी मॉडल्स क्या होता है, विल वुड सेल शुड, कुछ वो पूछना नहीं वाला। मैं बस सिंपली प्रैक्टिकली सब चीज बताया तुम्हें सर, ऑक्सिलरी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, है कि नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी, उसके अंदर विल आता है, ये सब मैं नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे। पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, पढ़ाऊंगा, बोलने में कैसे आएगा, उसके साथ साथ मैं इनको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो विल या फिर जो कोई भी मॉडल होता है, देखो ध्यान दो, कोई भी मॉडल क्या शो करता है, मूड शो करता है, मतलब जो बोलने का मूड, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, जो बोल रहा है उसका बोलने का मूड कैसा है, क्या भविष्य में करने की मूड दिखा रहा है, समझना पड़े ध्यान से, क्या वो भविष्य में करने की मूड दिखा रहा है, या क्या वो मूड उसका एडवाइस का है कि नहीं। एडवाइस के लिए हम शुड लगा देते हैं, करना चाहिए आपको सर ये सब, यू शुड डू दैट। तो अगर मान लो क्या वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना की मूड दिखा रहा है, या अपना पावर दिखा रहा है, या उसका एंगर का मूड है, क्या वो उस रिक्वेस्ट का मूड है कि नहीं, रिक्वेस्ट के लिए कूड लगाओ, ये लगाओ, ये सब चीजें आगे मैं बताऊंगा, ध्यान उसमें ज्यादा टेंशन मत लो। तो देखो मैंने कहा व्हील क्या है बेटा, एक मॉडल है कि नहीं, ये किस किस मूड दिखाता है, अगर हम टाइमिंग की अगर बात करें, फ्यूचर टाइमिंग की बात करें, किसका मूड दिखाता है, फ्यूचर टाइमिंग का मूड दिखाता है। ध्यान देना बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूं मैं यहाँ, पता है मुझे, सब पता होगा तुम्हें, बस तुम्हें उनको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, और उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये सब चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। आज तक पढ़ पढ़ के आए होगे। तो व्हील क्या करता है सर, फ्यूचर टाइमिंग को दिखाता है, ओके। ये क्या है, मॉडल का काम ही होता है मूड शो करना, ठीक है, ये आगे हम चर्चा करेंगे, एडवाइस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पावर एंगल, ये सब चीजें होगा, टेंशन मतलब। समझ में आया कि नहीं मैं जो बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी चीज मैं करूंगा फ्यूचर में तो उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, जैसे मैंने कहा खाना खाना, टेक फूड, जैसे मैंने कहा खाना खाना होता है सर टेक फूड, ओके। मैंने कहा मैं फ्यूचर में करूंगा तो उसको क्या कहूंगा, उसके सामने बस एक छोटा सा वर्ड लगा दो, मॉडल विल टेक फूड। अगर मैं खाऊंगा तो आई लगा दो यहाँ पे, आई विल टेक फूड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तुमने मुझे पूछा सर हैवंट यू टेकन फूड येट, तुमने मुझे पूछा, बोलो मेरे साथ, हैवंट यू टेकन फूड येट। तुमने मुझे सर आपने अब तक खाना नहीं खाया, हैवंट यू टेकन फूड येट। तो मैंने कहा जॉन सॉरी, आई विल टेक फूड। मैं क्या कहूंगा, जॉन सॉरी आई विल टेक फूड, मैं खाना खा लूंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, है कि नहीं, बोलो मेरे साथ, आई विल टेक फूड। इसको यू के साथ लगाओ, भाई आई के साथ आता है तो यू के साथ भी आएगा, वी के साथ आएगा, ही के साथ भी आएगा, सेम ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, है कि नहीं। शी के भी साथ आएगा, दे के साथ भी वही आएगा, है कि नहीं। मैंने कहा मैं खाऊंगा, आई विल टेक फूड, यू के साथ सर यू विल टेक फूड, ही के साथ ही विल टेक फूड, सी के साथ सी विल टेक फूड, इसमें कोई झमेला ही नहीं है कि नहीं। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सी के साथ तो सी विल टेक फूड, दे के साथ तो दे विल टेक फूड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो, जैसे मैंने कहा प्रीफेयर फूड, खाना बनाना, पूछो जरा,
बनाते हो क्या, डू यू प्रिपेयर फूड, यही होगा ना। अगर मैंने कहा कि खाना बनाना प्रिपेयर फूड होता है, अगर मैं कहूँ कि जैसे देखो एक एक्सप्रेशन ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा सर खाना बनाना प्रिपेयर फूड है, जैसे मैंने तुम्हें इस तरह से एक्सप्रेशन दिया ऊपर की तरफ एक्सप्रेशन दिया, तो इसका मतलब मैं फ्यूचर की जंप लगाना चाहता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं टाइमिंग जो जंप लगाना चाहता हूँ तो मैं फ्यूचर की जंप, जैसे मैंने कहा ऐसे करके ऐसे कर रहा था, ही दिखा रहा था, ऐसा कर रहा था तो शी दिखा रहा था, ऐसे ही जैसे करूंगा आपके बाद, मैं बोलूंगा नहीं, अब तुम्हें ज्यादा बोलना है, ठीक है। मैं तो पिछले इतने दिन से मतलब बुलवा रहा हूँ, अब तुम्हें बोलना है ज्यादा ज्यादा, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई विल टेक फूड, जैसे ये एक्सप्रेशन मैंने दिया, तुमने मुझे पूछा सर हैवंट यू टेकन फूड येट, मैंने कहा जॉन चोरी तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए आई विल टेक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तुमने मुझे पूछा सर हैवंट यू प्रिपेयर फूड, तुमने मुझे अब तो खाना खाना नहीं बनाया है, ठीक है। मैंने कहा तेरे को क्या है भाई डोंट सॉरी आई विल प्रिपेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं है, तैयार हो जंप लगाने के लिए, टाइम जंप, मैं टाइम ट्रैवल करवा रहा हूँ प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर में फेंक रहा हूँ। यस आई विल प्रिपेयर फूड, ठीक है। नमिता मैडम सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आई विल प्रिपेयर फूड या फिर आई विल टेक फूड, समझ रहे हो कि नहीं सर। अगर वही चीज जैसे मान लो इसको अगर सवाल करना है, देखो याद रखना बेटा, विल के बाद थोड़ा और एक चीज बता दूं फिर जंप लगाऊंगा। कोई भी मॉडल होगा, विल ही नहीं, कोई भी मॉडल है तो उसके बाद भार का हमेशा पहला फॉर्म आता है, बी वन आता है। भार का कौन सा फॉर्म आएगा, बी वन आएगा। कोई भी मॉडल अगर है उसके बाद भार का कौन सा फॉर्म लाओगे, बी वन फॉर्म लगाओ। जैसे मैंने कहा आई विल टेक फूड, यहाँ पे देखो हैवंट यू टेकन फूड, ये बी थ्री था, लेकिन जैसे मैंने कहा जॉन चोरी बोलो मेरे साथ, जॉन चोरी आई विल टेक फूड। तुमने पूछा सर हैवंट यू प्रिपेयर फूड, मैंने कहा जॉन चोरी आई विल प्रिपेयर फूड, ओके। इसी को यू के साथ लगा तो यू विल प्रिपेयर फूड, इसी के साथ ही के साथ लगा तो ही विल प्रिपेयर फूड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पूछो जरा, कर लिया क्या प्रिपेयर फूड, तो हैव यू प्रिपेयर्ड फूड हो जाएगा। अगर यही चीज देखो विल की अगर बात करें हम, विल की अगर बात करें, कोई भी मॉडल अगर तुम्हारे सेंटेंस में होगा, उसको अगर सवाल पूछना है तो बहुत आसान होता है, उसको बाहर फेंक देना है। उसको क्या करना है, बाहर फेंक देना है। जैसे मैंने कहा आई विल टेक फूड, ठीक है, या फिर मैंने इसको लिखा यू विल टेक फूड, है कि नहीं, यू विल टेक फूड। अगर इसी को मैं सवाल करना चाहूँ तो विल को बाहर फेंको तो क्या होगा, विल यू टेक फूड, यही होगा ना। बोलते रहो मेरे साथ साथ, विल यू टेक फूड, क्या आप खाना खाओगे, विल यू टेक फूड। पूछोगे अगर खाते हो क्या, डू यू टेक फूड, खा लिया क्या, हैव यू टेकन फूड, है कि नहीं। पूछो जरा, खा रहे हो क्या, पूछो जरा खा रहे हो क्या। यस विल यू टेक फूड, यस। पूछो जरा खा रहे हो क्या, यस आर यू टेकिंग फूड, यस। बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाओगे बेटा, मुझे बहुत इसी उम्मीद पे मैं तुम्हें रोज एक डेढ़ घंटा चिल्ला रहा हूँ, मेरा गला फाड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ और एक चीज बेटा तुम्हें ध्यान है, अगर तुम्हें देखो कि कुछ बच्चे अगर मान लो यहाँ पे सोचो, तुम सोच रहे हो कि सर हमने तो बचपन में शेल भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शेल भी पढ़ा था। जैसे मान लो दिल्ली जाना होगा, दिल्ली जाना होता है गो टू दिल्ली, दिल्ली जाना क्या होता है सर, गो टू दिल्ली, ओके। अगर तुमने मानो मुझे पूछा कि सर दिल्ली जाना, अगर बोलो जाते हो क्या, डू यू, डू यू लगाओगे, डू यू गो टू दिल्ली। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, अगर भविष्य में जाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई विल गो टू दिल्ली। लेकिन तुम पूछो अगर जाओगे क्या, विल यू गो टू दिल्ली, यही पूछोगे ना। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ, अकेले बैठा करो और बोला करो, जब तक नहीं बोलोगे मैं गारंटी सर के साथ लिख के दे सकता हूँ, अंग्रेजी नहीं निकलेगा मुझसे, है कि नहीं। नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, बहुत पहले ही बता देगा तुम्हें, knowledge makes no difference, only expression makes the difference. So we have to focus on expression rather than knowledge, until and unless you, क्या बोल रहे हो, हाँ यस यस बोल रहे हो, चलो, लेकिन until and unless you learn, until and unless you learn yourself how to express, then इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। चलो आ जाओ, विल यू टेक फूड की हम बात कर रहे थे। हाँ कुछ बच्चे ये मत सोचना कि सर सेल कहाँ गया, बेटा सेल का जमाना नहीं है नहीं सेल का जमाना नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा था सर, देखो शेल लगता है, आई और वी के साथ शेल लगता है, हमने तो यहाँ पे, आपने तो व्हील लगा दी, क्या लगता है, शेल लगता है। बेटा सेल का जमाना गया,
लेकिन अब उसका इस्तेमाल मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा नहीं होता है, जहां होगा अगर एक दो जगह पे जरूरी होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। किसी चीज का अगर जमाना गया तो ये एक एक्सप्रेशन आता है, याद रखना। किसी भी चीज का अगर जमाना गया तो एक्सप्रेशन होता है गोन आर द डेज ऑफ। क्या होता है, ध्यान दे इसको, गोन आर द डेज ऑफ। ठीक है, इस मार्कर को ना मेरे को कभी कभी ऐसा महसूस होता है चबा के खा जाऊं। कुछ नया मार्कर से ले आऊंगा, रुको। गोन आर, काफी दिन चल गया मेरा ये मार्कर, देखो इसका तो स्टिकर विकर भी नहीं बचाया। गोन आर द डेज ऑफ। किसी भी चीज का अगर जमाना गया तो उसको क्या कहते हैं, गोन आर द डेज ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जो लगाना है लगाओ। हमारे बचपन में मैंने गाड़ी देखा था, एक गाड़ी आता था, इसका हम कहते हैं राजदूत। राजदूत गाड़ी देखे हो, डबल साइलेंसर वाला आता था। ये जो बुलेट बुलेट दिख रहे हैं ना, उसके सामने बच्चा है सब। मतलब 3 गांव पहले तुम्हारा राजदूत होगा, इस गांव के लोगों का बच्चा जो सोया होगा वो जैसे मतलब क्या कहते हैं उसको, सहम उठेगा। ठीक नहीं, हमारा मुझे याद है हमारा प्राइमरी टीचर एक थे जो हम पढ़ाए थे बचपन में, ठीक है। वो राजदूत से आते थे, ठीक है। मतलब वो हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर होंगे, उनका फटफटी जो राजदूत का आवाज हमको सुनाई देता, और हम सब साइज स्कूल के अंदर ये ऐसे बदमाशी कर रहे होंगे, इधर उधर की बातें कर रहे होंगे, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी जब राजदूत की आवाज आती है तो हमारा भाई, है कि नहीं, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता था। तो हम अब क्या कर सकते हैं, अब थोड़ी उसका जमाना है, तो हम कह सकते हैं कि राजदूत का जमाना क्या, उसको हम क्या सकते हैं, गोन आर द डेज ऑफ राजदूत। अब जमाना है क्या है, दुकाटी का है, केटीएम का है कि नहीं, और क्या क्या सब गाड़ियां हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, गोन आर द डेज ऑफ राजदूत। अगर किसी भी चीज को बताना है कि अब जमाना है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, जमाना गया। किसका, किसी का भी लगा दो, जमाना गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अब जमाना है, तो हम उसके लिए एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द डेज ऑफ, दीज आर द डेज ऑफ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डुकाटी या केटीएम या बुलेट, जो लिखना है लिखो। बाइक लिखना, क्योंकि यहाँ पे राजदूत लिखा है, तो टैंक वैंक कोई मत लिख देना। मैं बोल दूंगा दीज आर द डेज ऑफ टैंक। टैंक थोड़ी कोई चल के बैठता है। हाँ, बड़ा खतरनाक आवाज होता था राजदूत का। पिताजी को पूछना, ठीक है, मम्मी पिताजी को पूछना, डबल साइलेंसर वाला जो अलगा लेवल रो गाड़ी टा था, କିନ୍ତୁ बहुत हेवी। ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି लोग से गाड़ी को स्टार्ट भी करी परिबनी, बुझना। अरे आज का राजदूत को भी कोई, मतलब बुलेट को भी स्टार्ट करने, अगर सेल्फ नहीं होगा ना तो आधा लोग भी बेच देंगे बुलेट, है कि नहीं। अब जो सेल्फ, जब से बुलेट में सेल्फ आ गया ना, उसके बाद बोता मोता जो खेड़ू मेड़ू भी सब उसको चला रहे हैं। कुछ तो पापा की परियों को भी देखा है मैंने उड़ते हुए बुलेट में। अगर उसको कीक मार के स्टार्ट करना होता तो बोल देता, वो पापा की परी ना, वो जब मार देते और उसके बाद कीक जो उनको छाटता ऊपर, सच में उड़ने लगते पापा की परी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, वो सेल्फ स्टार्ट का जमाना आया तब से कोई भी उसको, हाँ, पापा की परी। तो याद होगा हम क्या कह रहे थे, अगर कोई भी चीज का जमाना गया, जैसे मैंने कहा शेल का जमाना गया, तो क्या कहोगे, जल्दी कमेंट करो। अगर मैं कहूं कि शेल का जमाना गया तो क्या कहोगे, कमेंट करो जल्दी। इफ आई वांट टू से कि शेल का जमाना गया जनाब, क्या कहोगे। 6:30 हो गया नहीं, चलो और आधा घंटा बढ़ा देते हैं। गॉन आर द डेज ऑफ शेल, यस, बहुत अच्छी बात। गॉन आर द डेज ऑफ शेल। ओ नमी, मतलब ज्वाइन करके भाग गई होगा, कुछ नहीं बोल रही है बबनी। पता नहीं शादी वादी में गई थी, खाना खा के आई है, तो खा खा के क्या हो गया होगा उसका। गॉन आर द डेज ऑफ शेल, यस। सेल्स नहीं है अरुणिमा, सेल होगा, ठीक है। यस नहीं लगेगा, शेल की बात करियो, सेल्स। अब की अगर हम बात करें, अब व्हील का जमाना है, क्या बोलोगे। जैसे मैं कहूँ कि हमारा जमाना तो गया, है नहीं, गोज आर द डेन ऑफ आर, गोज आर द, गॉन आर द डेज ऑफ आश, दीज आर द डेज ऑफ यू।
ये बोलूंगा कि हमारा जमाना तो गया, अब तो ये तुम्हारा जमाना है नहीं? शुभम ने तो एक दिन बोल दिया था कि सर आप पुराने जमाने के पुराने ख्याल रखें, ये हमारा जमाना है। जिस दिन मैंने पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव, हाँ बेटा मान ही लेता हूँ, हमारा तो जमाना गया, अब तो तुम्हारा जमाना है। जी लो जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी को जी भर के। ये एवरग्रीन, रजनीकांत हूँ, एवरग्रीन। हाँ एवरग्रीन टी, है कि नहीं? दिस इज द जमाना ऑफ एवरग्रीन ट्री। चलो, अगर मैं बोलना चाहूँ कि व्हील का जमाना है, दीज आर द डेज ऑफ व्हील, है कि नहीं? यही बोलूंगा ना। जैसे इससे पहले कीपैड मोबाइल आता था, है कि नहीं? मैं कहूँगा उनका जमाना गया, अब कई बार ही कभी एक दो देखने को मिलता है, तो मैं कह सकता हूँ तो गॉन आर द डेज ऑफ कीपैड मोबाइल। अब आ गया है स्क्रीन टच वाला मोबाइल, है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूँ दीज आर द डेज ऑफ स्क्रीन टच मोबाइल। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? दीज आर द डेज ऑफ वीडियोस। सर नोकिया, हाँ। टीओ एवरग्रीन, रोहो एवरग्रीन। हाँ हाँ। एक हमारे वो जमाने, चलो वो सब तो होता है, जब हम क्लास तुम्हारे उम्र के थे तो वो नोकिया वाला मोबाइल आया था, ठीक है। और हम तो वही एक ही गेम जानते थे, वो सांप वाला गेम, ऐसे ऐसे हील हील के जाता होगा कि बिंदी को खाएगा, फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर उसको घुमाना होता है, इस उसी पे लगे रहते थे। आज सोच रहा पबजी आ गया, फ्री फायर आ गया, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटल ग्राउंड, क्या क्या सब आ गया सब। हाँ चलो, कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे व्हील की बात कर रहे थे। ओके। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अभी अगर तुम्हें बोल दूं कि सेल भी लगेगा, व्हील भी लगेगा, तो यू विल बी कंफ्यूज, यू विल बी इन फिक्स, यू विल बी इन डिलेमा। मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कहीं भी देखो, अगर कभी भी तुम्हें कंफ्यूज होगा तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, इन ए फिक्स, इन ए फिक्स। मैंने अगर इसको कहूंगी कि कंफ्यूज मत हो, डोंट बी इन ए फिक्स, डोंट बी इन ए फिक्स, इसके लिए तुम चाहो तो डिलेमा इस्तेमाल कर सकते हो। डिलेमा होता है कि नहीं? या फिर इसके लिए तुम सिंपली कंफ्यूज भी लिख सकते हो, जो लगाना है लगा। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि सर व्हील लगाओ, शेल भी लगाओ, सेल आई के साथ लगाओ, उसके साथ लगाओ, तुम फिर लगाओगे, फिर आई आ गया तो व्हील लगाओ सेल लगाओ, व्हील लगाओ सेल लगाओ, ये होता है कंफ्यूजन, ये होता है डिलेमा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम बोलोगे ये लगाऊं वो लगाऊं, ये करूं वो करूं, तो इसलिए कोई डिलेमा नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं, है कि नहीं? मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं फिक्स में, है कि नहीं? आई विल नेवर लेट यू इन ए फिक्स। मैं सीधा स्ट्रेट पॉइंट तुम्हें चीजें दूंगा, उसी में से बस अभ्यास करेंगे। ओके। जैसे मान लो एग्जाम देना क्या होता है, कोई बता सकता है? परीक्षा देने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परीक्षा देने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कमेंट करो। पानी पी लेता हूँ मैं। परीक्षा देने को क्या कहते हैं? गिव एग्जाम, डोंट बी इन ए फिक्स, टेस्ट। गधा, मेरे को नहीं पता है एग्जाम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में। वो उसका सिनोनिम लिख के भेज रहा है सर, एग्जाम टेस्ट। मैंने पूछा कि सर एग्जाम देने को क्या कहते हैं? गिव एग्जाम, बड़ा गलत है ये। याद रखना, एग्जाम देना होता है टेक एग्जाम। एग्जाम देना होता है टेक एग्जाम। क्या होता है? टेक एग्जाम। क्यों होता है सर टेक एग्जाम? जब तुम जाते हो, है कि नहीं,
एग्जाम देने के लिए खाली हाथ में घर से जाते हो, क्वेश्चन पेपर वो देता है, आंसर शीट वो देता है, या फिर आंसर शीट लेके जाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर वो देता है, वो तुम्हारा एग्जाम क्या करता है? तुम एग्जाम वो तुमसे क्या कर, वो तुम्हें तुम थोड़ी के कुछ दे रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुमने अपना एग्जाम, मतलब टेक एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम देना। ठीक है, तुमने लाया, तुमने उसको दिया, तुम घर से कुछ लेके थोड़ी जा रहे हो, वो तुम्हें दिया, क्वेश्चन पेपर सब दिया। ठीक है, और क्या कुछ कुछ डाउट है? हाँ, अटेंड एग्जाम होगा। यस, अटेंड एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, मतलब परीक्षा को अटेंड करना। जब बात आती है, गिव एग्जाम नहीं होती, ये गलत होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज की अगर बात करें, ग्रामेटिकली गलत होता है, उसको हम टेक एग्जाम कहते हैं। पेन पेंसिल मार भी जो धरी है ना, पेन पेंसिल नहीं है, खत्म हो। क्वेश्चन पेपर थोड़ी तुम लेके जाते हो, क्वेश्चन लेके गए वहां पे, फिर उतार के सब चले आए, उतार मतलब इन द सेंस कॉपी करके सब चले। कुछ और सेंस में मत लेना, कुछ और मत उतारना। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने कहा एग्जाम देना था, टेक एग्जाम। ठीक है, पूछो जरा, देते हो क्या? क्या लगाओगे? डू यू टेक एग्जाम, यही लगाओगे ना? पूछो जरा, दे रहे हो क्या? आर लगाओगे, आर यू टेकिंग एग्जाम? पूछो जरा, दे दिया क्या, मतलब एग्जाम दे दिया क्या, तो क्या हो गया, हैव, ये लगाओगे। है कि नहीं? तुमने आके मुझे पूछा कि सर है, अरे क्या हो गया, रुको थोड़ा, सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। हाँ हाँ, सर चीट, हाँ चीटिंग करियो, चीट लिख जो जीवन ना सो बदमाश जरा सो, चीटिंग वीटिंग नहीं करना है एग्जाम में, अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने अपनी जिंदगी में कभी चीटिंग नहीं किया है। आप पूछ सकते हो दोस्त दोस्त से, इट इज नॉट इन द सर्किल ऑफ चीट, वो उसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन। है कि नहीं? पूछा हूँ एग्जाम में, लेकिन ऐसे चीट वीट लेके ऐसा करना नहीं चाहिए, जितना आता है उतना ही करना है। अगर इतना, अगर मैं चीटिंग करके आता तो थोड़ी आज तुम्हारे सामने तुम पढ़ा सकता था तुम। चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है। अरे चीट कोरी ना आदि मैंने इन द सेंस, मैंने बोला ना कि दोस्तों को पूछा हूं मैं, अगर मान लो कि कुछ नहीं आ रहा है तो बता देना यार, थोड़ी चीट वीट लेके जाके, एक दो ऐसा होता है, उसको हम कहते हैं आकाशवाणी दूरदर्शन, दूरदर्शन नहीं, आकाशवाणी। हाँ चलो, अच्छी बात है, पुचरा पुचरी हुआ हो, भाईचारा बढ़ाओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने मुझे पूछा कि, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, टेक एग्जाम। तुमने आके मुझे पूछा सर हैव यू टेकन एग्जाम, क्या आपने एग्जाम दे दिया है? तुमने पूछा हैव यू टेकन एग्जाम, मैंने कहा आई हैव नॉट टेकन एग्जाम, बट, क्या बोलोगे? आई हैव नॉट टेकन एग्जाम, आई हैव नॉट टेकन एग्जाम बट, इसका ये, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस क्या है? कमेंट करो, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, इसका सेंस क्या है? तूने मुझे पूछा सर आपने एग्जाम दे दिया क्या, मैंने कहा हैव यू टेकन एग्जाम, लेकिन नहीं कहा आई हैव नॉट टेकन एग्जाम बट, आई विल, यस, आई विल टेक एग्जाम। आई विल टेकन होगा कि आई विल टेक होगा? बोलो जरा। यस, आई विल टेक एग्जाम, कोई टेकन वेकन तो नहीं सोच रहा है ना? विल के बाद विल सेल जो मॉडल्स होते हैं उसके बाद बार को पहला फॉर्म ही आता है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने मुझे पूछा, चलो तुमने मुझे पूछा कि सर कहाँ एग्जाम दोगे, कहाँ पूछोगे तो क्या पूछोगे, प्लेस पूछोगे तो क्या पूछोगे? मैंने कहा सर टेक एग्जाम होगा, मैं दूंगा तो आई विल टेक, ये लिखूंगा। इसको सवाल करो, चलो इसको यू के साथ करते हैं, अच्छा सुनने में लगेगा। यू विल टेक एग्जाम, तुम पूछोगे तो यू ही पूछोगे ना, थोड़ी तुम पूछोगे आई पूछोगे, तो यू विल टेक एग्जाम। तो इसका अगर मैं सवाल करूं तो क्या होगा? विल यू, क्या आप एग्जाम दोगे? विल यू टेक एग्जाम, वहीं पे अगर मैं कहूं कहाँ दोगे, थोड़ा सवाल करो। प्लेस के लिए कौन सा वर्ड आता है, एक बता दिया था मैंने पिछले क्लास में, प्लेस के लिए कौन सा वर्ड आता है? यस, होयर 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 होयर।
यस यस हो यार, अच्छी बात है हो यार। देखो आगे देखो, तो मैंने कहा जैसे ही तुम्हें पूछना है प्लेस तो क्या लगाओ, व्हेयर विल यू। तुमने मुझे पूछा सर व्हेयर विल यू टेक एग्जाम, कहाँ पर एग्जाम दोगे। बोलो मेरे साथ, व्हेयर विल यू टेक एग्जाम, है कि नहीं। अगर तुम चाहोगे तो यहाँ पे योर लगा सकते हो, व्हेयर विल यू टेक योर एग्जाम, कहाँ पर अपना एग्जाम दोगे। चाहो तो लगा सकते हो, वरना तुम्हारी अपनी मर्जी। बोलना है तो बोल सकते हो उसके साथ भी। अगर वहीं पे अगर चीज, ठीक है, तुमने मान लो इसको कैसे दोगे, कैसे लगाओगे तो क्या तरीका पूछोगे कैसे, मतलब सर ऑनलाइन में दोगे, ऑफलाइन में दोगे, ओएमआर होगा, एमसीक्यू होगा, रिटेन होगा, इंटरव्यू होगा, तो कैसा होगा। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है तरीका पूछने के लिए, यस हाउ विल यू टेक योर एग्जाम। अगर वहीं पे पूछोगे कितना टाइम सर, कितने बजे एग्जाम है आपका, तुमने मुझे पूछा सर वायर विल यू टेक योर एग्जाम, मैंने कहा कहाँ दोगे, तो मैंने कहा आई विल टेक माई एग्जाम इन एट दिल्ली को, दिल्ली एट, दिल्ली के सामने एट नहीं लगता है, इन दिल्ली कहूंगा, ठीक है। दिल्ली के सामने नहीं, वो तो प्लेस के हिसाब से प्रिपोजिशन पढ़ाऊंगा, बता दूंगा मैं। वायर विल यू टेक योर एग्जाम, मैंने कहा सर हमको थोड़ी पता है, मुझे थोड़ी बताना पता है। तो मैं कहा मैं दिल्ली में दूंगा, तो आई विल टेक एग्जाम इन दिल्ली। अगर मैं कहूँ कैसे, वो एग्जाम कैसा है, ठीक है, तुम पूछोगे हाउ विल यू टेक योर एग्जाम, कैसे एग्जाम दोगे। तुम कहोगे सर पेन से दूंगा, कंप्यूटर से दूंगा, ठीक है। मैंने कहूंगा आई विल टेक माई एग्जाम थ्रू ऑनलाइन। बोलो मेरे साथ, आई विल टेक माई एग्जाम थ्रू ऑनलाइन। अब भाई कोरोना की जमाना है तो ऑनलाइन ही चल रहा है। आई विल टेक माई, अगर तुम्हें टाइम पूछना है कौन सी जगह कौन सी टाइम पे, तो उसके लिए एक वर्ड आता है व्हाट टाइम। क्या पूछना है, अगर तुम्हें टाइम पूछना है व्हाट टाइम, तो लगा दो यहाँ पे व्हाट टाइम, उसके बाद विल, व्हाट टाइम विल यू टेक योर एग्जाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुमने मुझे पूछोगे सर क्यों एग्जाम दोगे, क्यों एग्जाम दोगे, तो क्या पूछोगे। अगर तुम मुझे पूछना है व्हेन क्यों बोल रहे हो बेटा, अच्छा व्हेन, अरे वो लगाना है तो लगा दो, कब दोगे एग्जाम। अरे टाइम पूछ रहा है वो, ठीक है, कब की बात, मतलब पार्टिकुलर टाइम पूछ रहा है कितना बजे तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तो कब कब देखो, व्हेन जहां पे आता है ध्यान देना, व्हेन जहां पे आता है वो पार्टिकुलर टाइम नहीं पूछता है। अगर मैं कहूँ ये कब की सेंस में, कब दोगे, तुम कहोगे सर मंडे को दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टिकुलर टाइम कह रहा हूँ कि व्हाट टाइम यू विल टेक योर, वाइट सॉरी व्हाट टाइम विल यू टेक योर एग्जाम। मैं कहूंगा सर माई एग्जाम, आई विल टेक माई एग्जाम एट 10 o'clock, मैं 10 बजे मेरा एग्जाम दूंगा। मैं भी अगर कहूँ मैं 10 बजे दूंगा, लेकिन वो इधर देखो शी विल टेक हर एग्जाम एट 2 बजे देगी, मैं दूंगा 10 बजे, आई विल टेक माई एग्जाम एट 10 o'clock, बट शी विल टेक हर एग्जाम एट 2 o'clock। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। टाइम पूछने के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए व्हाट टाइम लगाना है, ओके शुभम। समझ रहे हो कि नहीं। व्हेन की भी बात करेंगे, कब दोगे, तो मैं कह सकता हूँ आई विल टेक माई एग्जाम ऑन मंडे, मंडे को दूंगा मैं, संडे को दूंगा, जो लगाना है लगा सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो तुम पूछो कि सर क्यों दोगे एग्जाम, वाई लगाओ, वाई विल यू टेक योर एग्जाम, सब एग्जाम क्यों दोगे, ठीक है नहीं। तुम पूछोगे सर आप एग्जाम क्यों दोगे, मैंने कहा आई एम अनएम्प्लॉयड। तुमने मुझे पूछा सर वाई आर यू, क्या पूछा सर वाई आर करने, वाई विल यू टेक योर एग्जाम, मैंने कहा बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड, ओके। मैंने कहा आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, याद है कि नहीं, वो एक एक्सप्रेशन दिया था तुम्हें, अकेला कमाने वाला हूँ, सारा जिम्मेदारी मुझ पे है। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया, याद है कि नहीं, सोल ब्रेड विनर, सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ कि मैं अकेला हूँ, क्या करता हूँ मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, है कि नहीं, मम्मी का, छोटा भाई का, पिताजी, वो सब इन सब का, हाँ एकलौता, एकलौता बेटा नहीं है वो तो, ओनली सन, हाँ ओनली सन भी हो सकता है, मतलब देखो सोल ब्रेड विनर का मतलब एकलौता बेटा नहीं होता है, ठीक है। उसको हम ओनली सन कह सकते हैं, मतलब सोल ब्रेड विनर का मतलब होता है अकेला कमाने वाला। समझ रहे हो ना? मान लो कि उसके घर में 5 लड़के हैं लेकिन सब भोदा हैं, बकलौल हैं, हाँ ओनली लाइट ऑफ द हाउस इसको भी कहते हैं, लेकिन वही एक चिराग है जो उस घर के रोशन करता है, तो उसको हम कह सकते हैं ही इज द ओनली, इज द सोल ब्रेड विनर, या फिर इज द ओनली लाइट ऑफ द हाउस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुमने मुझे पूछा सर आप एग्जाम क्यों दोगे, व्हाई विल यू
टेक योर एग्जाम, बोलो मेरे साथ, व्हाई विल यू टेक योर एग्जाम। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? मेरा गला बस रहा है, तुम्हारा गला अब तक क्यों नहीं बजा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा व्हाई विल यू टेक योर एग्जाम, मैंने कहा बिकॉज आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली। बोलो मेरे साथ, बड़े बड़े सेंटेंस को ही बोलना आसान करो। बिकॉज आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली। बिकॉज लगाओ, एज यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि मुझे, एज आई हैव टू बियर, इसका मतलब होता है सस्टेन, मुझे अपना घर चलाना पड़ता है। बिकॉज आई हैव टू बियर माई फैमिली, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ, आई हैव टू बियर माई फैमिली, सस्टेन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मुझे अपना फैमिली का जिम्मेदारी उठाना पड़ता है कि नहीं? जिम्मेदारी उठाना क्या होता है? बिकॉज आई हैव टू टेक, अगर कुछ भी तुम्हें करना पड़ेगा, एक सेंटेंस में पढ़ा ही दिया हूँ, मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू लग गया तो समझ लेना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे गाड़ी चलाना पड़ता है, आई हैव टू ड्राइव, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू प्रिपेयर फूड। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? कहाँ गए सब? हाँ हो तो सब, ही नहीं दे रहा है। मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा सर व्हाई विल यू, बोलो मेरे साथ, व्हाई विल यू टेक योर एग्जाम। मैंने कहा बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड, बिकॉज आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, बिकॉज आई हैव टू बियर माई फैमिली, बिकॉज आई हैव टू सस्टेन माई फैमिली, बिकॉज आई हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है। ऐसा कह सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली। साउंड स्लो हो गया, जरा रुको 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 थोड़ा, एक, क्या अब आवाज क्या अब आवाज सही है? एक्चुअली साउंड स्लो नहीं हुआ था, मेरा गला स्लो हो गया था, रुको थोड़ा पानी पी लेता। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तुमने मुझे पूछा सर व्हाई विल यू टेक योर एग्जाम, मैंने कहा बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड, है कि नहीं? बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड, बिकॉज आई एम द सोल ब्रेड विनर, है कि नहीं, सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, बिकॉज आई एम द, बिकॉज आई हैव टू बियर माई फैमिली, मुझे अपना फैमिली को बियर करना पड़ेगा, है कि नहीं, उनको सहना सहना, बियर देखो इसका भी समझाऊंगा बियर का मतलब क्या है। आई हैव टू सस्टेन माई फैमिली, आई हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, है कि नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज आई हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली। ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और एक बहुत ही आजकल की मॉडर्न अंग्रेजी में काफी चलन में है एक एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं टेक अनस। टेक अनस, ONUS, इसका मतलब भी सेम ही होता है, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इसका मतलब भी सेम ही होता है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर तुम इसको कह सकते हो टेक के बदले में तुम बियर भी लगा सकते हो, देखो, बियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बियर अनोस, बियर अनस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो, बिकॉज आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली, बिकॉज एज आई हैव टू बियर माई फैमिली, और एज आई हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, एज आई हैव टू बियर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली, एज आई हैव टू बियर ऑनर्स ऑफ माई फैमिली। जो लगाना है लगा सकते हो, कितना बताऊं तुम्हें, अपना एक्सप्रेशन को जैसा बोलना है बोल सकते हो। क्यों नौकरी करना चाहते हैं सर? इतना सारा रीजन है हमारा। अच्छा चलो यार, एक चीज बता के आज का क्लास को मैं खत्म करना चाहता हूँ। देखो, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, देखो, एक वर्ड होता है बियर, पीने वाला बियर नहीं, ये वाला जो बियर बता रहा हूँ, ठीक है? इसको ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे देखो,
ओह, इसका अगर हम, ये V1 हो गया, ये V1 है, इसका V2 दोनों का समान होता है, बोर होता है, बी और बोर। ओके, और इसका V3 अलग हो जाता है, ध्यान दो, इसका V3 दो होता है, एक होता है बोर्न, एक होता है बोर्न, BORNE। क्योंकि अगर ये कहीं पे तुम्हें बोल रहे हो तो बोलने में तो पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है, बोलने में तो पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा थक गया, और इतना थका नहीं हूं, मतलब थोड़ा पेशेंस कमी हो रहा है। देखो आ जाओ, बियर का V2 ये सब समान होता है, इसका भी V2 बोर होता है, इसका भी V2 बोर होता है। बोलने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बेटा अगर लिख रहे हो कहीं पे तो कहीं तुम्हारे ऊपर कहीं हंस ना दे, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, अगर तुम्हें पता होगा तो अच्छी बात है, वरना सीख जाओ आज। देखो, ये दोनों का देखो, ये बियर का मतलब दो मतलब निकलता है, एक होता है जन्म देना, और एक होता है सहना। ठीक है, तुम अगर तुम्हारा दिमाग घूम रहा है सर जन्म होना तो हमने सीखा है बोर्न, बेटा वो V3 है, आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, ये मतलब आई वॉज बोर्न इन 1900 समथिंग या 2000। अरे वो अलग चीज है गधा, ये भार की बात कर रहा हूँ, बी और भालू बहुत बता रही है। कौन है भालू? वो खुद भालू है, शुभम। भालू बाहर में? क्या यार, मैं यहाँ पे B1 B2 लिखा हूँ, कुछ तो शर्म कर गधा। चलो अच्छी बात है, अजीब अजीब सब बंदे। तो देखो, जैसे मैंने बोला था फायर, भाई फायर अगर नाउन लो तो आग हो गया, वहीं पे अगर फायर को तुम वर्ब की तरह इस्तेमाल करो तो ये हो गया कि इसको बाहर निकालना, है कि नहीं, आई एम फायर्ड, यू आर फायर्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो शुभम? भाग गया क्या शुभम? नहीं है? कौन भागा? भागा या भागी? शुभम, दिव्यदिशा, नमिता, अरुणिमा, मोनालिसा भाग गई। थोड़ा दो ध्यान दो यहाँ पे, दोनों का मतलब देखो सेम ही होता है, एक सेम नहीं होता है, सॉरी, स्पेलिंग सेम होता है लेकिन मतलब अलग होता है। जन्म देना एक होता है, दूसरा होता है सेना। देखो आई वॉज बोर्न बोला जाता है, बड़ा वाज के बाद V3 आता है पेसिव में। क्यों आता है? जब सब्जेक्ट डूअर नहीं नॉन डूअर हो, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आगे, अगर नहीं है तो पहला वाला मेरा सब्जेक्ट जो पढ़ाया था टेंस का वीडियो देख देना। जब सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस पेसिव में बनता है। भाई हम जन्म हुए थे, अपने आप नहीं हुए थे, तुमको जन्म किया गया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब सब्जेक्ट डूअर होगा तो वहां पे टेंस के हिसाब से बनता है, अगर नॉन डूअर होगा, ये सब ग्रामर की बात है, दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत डालो, ठीक है, बस इसको, इसका भी चर्चा होगा आगे स्पोकन में, टेंशन मत लो। जब सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा तो उसको भी पेसिव से बनाया जाता है कि नहीं? जैसे मेरा जन्म हुआ था या फिर मैंने जन्म लिया था, तो अपने आप थोड़ी हुआ था, तो वो जन्म किया गया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे वेजिटेबल्स, मतलब सब्जी बिक रही है, तो सब्जी थोड़ी चिल्ला चिल्ला के बोलोगे ले लो पुट्टुड़ो 10 टाका का, दो ही बड़ा आलू दो, तो थोड़ी खुद को ऐसे बोलते हैं, उनको बेचा जा रहा था इसलिए कहा जाता है द वेजिटेबल्स। अगर बेचा जा रहा था, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड होता है, द वेजिटेबल्स आर सेलिंग नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये आगे मैं वॉइस टेंस के बाद वॉइस पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, स्पोकन भी पढ़ाऊंगा, हर चीज डिटेल में से कवर की जाएगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसका मतलब देखो, ये बियर का V2 समान ही होता है, बोर होता है, ठीक है, जन्म देना का भी बोर होगा, सेना का भी बोर होगा। लेकिन जब बात आती है जन्म का तो ये होता है जन्म, बोर्न। लेकिन वहीं पे अगर बात आती है सहना का तो ये V3 हो जाएगा, सहना बोर्न। खाली एक ई का फर्क है बेटा, और कुछ नहीं है। बहुत ही सिली मिस्टेक कभी मत करना जिंदगी में। हाँ भल बिकुचंती, ମୁଁ ଥିନି ଆଗରୁ ବିକୁଥିନି କହୁନି, ପରିବା वाला ଥିନି। जैसे MS धोनी का स्टोरी लिखा गया, क्या, नहीं MS धोनी नहीं, ट्रेन ये से वो हो गया, या फिर चाय वाले से प्रधानमंत्री, परिवा वाला
स्पोकन इंग्लिश मास्टर। देखो, तो देखो 2 सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे बताना, ठीक है। आई वॉज, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं आई वॉज बोर्न इन हॉस्पिटल, क्या ये सही है? जरा बताओ। या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आई हैव नॉट बोर्न यू एनफ। क्या ये 2 सेंटेंस सही है? ध्यान दो बेटा, बड़ा मजेदार सेंटेंस लिख दिया मैंने लिखते लिखते। या फिर मैं इसको थोड़ा और मजेदार बनाऊं, आई हैव बोर्न यू एनफ, आई विल नॉट बोर्न यू। देखो, उल्टा है ला, ये दोनों का दोनों सेंटेंस। ये सर ठीक है, कहाँ गधा ठीक है, एक बकलोल। अरे मैंने देखा आई वॉज बोर्न इन हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में मतलब क्या, हॉस्पिटल को शहर रहा था मैं, तो हॉस्पिटल को कैसे सहोगे तुम? या फिर आई वॉज बोर्न इन हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में सह रहा था, क्या हो रहा था? मैं टॉर्चर किया जा रहा था हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में थे। या फिर मान लो इसको, हॉस्पिटल को आई वॉज बोर्न इन, मैं बोल दूं कि 1995 को मैं, तो क्या 1995 को तुम बियर कर रहे हो, सह रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या भयानक मतलब निकल रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आई वॉज बोर्न इन, कभी भी ही यहाँ पे मत लगाना, ये होगा कि आई वॉज बोर्न इन 1995, में 1995 मेरा जन्म हुआ है कि नहीं? वहीं पे अगर मैं इसका मतलब क्या निकलेगा बता, आई हैव बोर्न यू एनफ, मैंने आपको बहुत ज्यादा जन्म कर लिया है और आगे मैं आपको जन्म नहीं कर पाऊंगा। ले भाई, क्या मतलब निकल रहा है? इस तरह से कभी मत लिखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आई हैव बोर्न यू एनफ, मैं बहुत मतलब जन्म कर चुका हूँ और आगे जन्म नहीं कर पाऊंगा। मोनिसा ना इटा पका मैसी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब थोड़ा इसका मीनिंग थोड़ा अजीब अजीब निकलेगा, और इसके ऊपर और चर्चा नहीं करेंगे। तो इसको अगर मैं चाहूं सही करना, तो यहाँ पे ई लगा दो। मैंने तुम्हें काफी सह चुका हूं और आगे मैं तुम्हें नहीं सह नहीं पाऊंगा। नहीं, आई हैव बोर्न यू है ना, आई विल नॉट बोर्न यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मोरी जाए मुना यू, हो मोरी जाए मुना। समझ रहे हो? तो इस तरह का भयानक भयानक गलती मत करना, ये छोटी छोटी चीजें, पर एक ई का फर्क है, ये एक ई का फर्क है, सब कांड कर देगा ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दोनों का जबकि V1 सेम होता है, बियर होता है, V2 भी सेम होता है, बोर होता है, बियर बोर। बोर्न में एक ई लगेगा, एक ई नहीं लगेगा। शहना और जन्म करना, या फिर जन्म देना। ओके, तो आज बस इतना ही, और टाइम भी हो रहा है, मैथ क्लास होगा क्लास 10 का। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है। हर चीज को लेना है, जैसे मैंने अब तक क्या कर तुम्हें सेंटेंस घुमा रहा था कि पूछो करते हो, कर लिया, कर रहे हो, उसके साथ पूछो करोगे क्या। अब तुम्हें यही को ऐड करना है, पूछो करोगे क्या, विल यू, है कि नहीं? पूछो करोगे क्या, या फिर फ्यूचर में करोगे, तो उसमें विल लगा के इसको प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ टाइम पूछने के लिए क्या व्हाट टाइम लगाओ, है कि नहीं? कब अगर हो रहा है तो वेन लगा के पूछो, इस सबको पूछना है। आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल दूंगा इन सब चीजों का होमवर्क, अगर तुम चाहो तो। नहीं देता हूँ, बस रिलैक्स रहो। अगर तुम चाहो तो इसके जो जो बाहर बार मैंने लिखा है, बहुत से बार लिखा है, उसके ऊपर कोई भी 5 बार चूज करना, और उसको इस तरह से सब फॉर्मेट में उसको बदलना। ठीक है, सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करो, लिखना भी जरूरी है, लेकिन हमारा ज्यादा एम्फोसिस बोलने में रहेगा।
इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे व्हाट टाइम लगा के विल लगाओ, व्हाट टाइम लगा के कुछ और लगाओ, लेकिन व्हाट टाइम लगा के डू लगाओ, व्हाट टाइम लगा के डज लगाओ, वायर लगा के डज, वायर लगा के डू, वाई लगा के डू, वाई लगा के डज, ये जो सब चीजें मैंने बता दिया तुम्हें। लेकिन वाई, व्हाट टाइम, विल, सेल, ये सेल नहीं लगाना है। यस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।